क्लास 12th के बच्चे ध्यान दें। आपके यहाँ इस समय एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का चैप्टर चल रहा है। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और आज हम एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण पर चर्चा करेंगे। एल्डिहाइड एवं कीटोन, चूँकि इन दोनों का साथ साथ अध्ययन किया जा रहा है। एल्डिहाइड एवं कीटोन के रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। देखिए, एल्डिहाइड एवं कीटोन के रासायनिक गुण में वास्तव में ये अभिक्रिया 3 प्रकार की पाई जाती है। मुख्य रूप से जब हम रासायनिक गुण का अध्ययन करेंगे तो टोटल रासायनिक गुणों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में। पहला क्या है? पहला है कार्बोनिल समूह के कारण अभिक्रियाएं। कार्बोनिल समूह के कारण अभिक्रियाएं। रिएक्शंस ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप। दूसरी अभिक्रिया होगी एल्किल समूह के कारण अभिक्रियाएं। एल्किल समूह के कारण अभिक्रियाएं। रिएक्शंस ड्यू टू एल्किल ग्रुप। और तीसरी अभिक्रिया एल्किल व कार्बोनिल समूह के कारण अभिक्रियाएं। रिएक्शंस ड्यू टू एल्किल ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कन्फर्म है कि एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणों का पूर्ण अध्ययन करने के लिए हमें 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में विचार करना होगा। चूँकि एक चीज़ तो कन्फर्म है कि अगर कहीं मैंने CH3 C डबल बॉन्ड O लिख दिया और एक जगह मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड O लिख दिया, तो बहुत कन्फर्म है कि ये आपका एल्डिहाइड होगा जबकि ये आपका कीटोन होगा। कन्फर्म है। एल्डिहाइड में क्या होगा? एल्डिहाइड में आप जानते हैं, पहले भी बताया जा चुका है कि CHO समूह पाया जाता है। अब कीटोन में मैंने बताया है केवल CO समूह पाया जाता है। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो तो साफ दिखाई देता है, लेकिन एक समानता दोनों में है कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के अंदर कहीं न कहीं ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है CO, ये कॉमन है। अर्थात एल्डिहाइड में भी कार्बोनिल ग्रुप है और कीटोन में भी कार्बोनिल ग्रुप है। तो इस प्रकार से पर्टिकुलर कार्बोनिल समूह के कारण अभिक्रिया तो होगी, डेड श्योर है। इसी प्रकार अगली अभिक्रिया है एल्किल समूह के कारण अभिक्रियाएं। अब देखिए, यहाँ पर ये एल्किल समूह होगा। CH3 जो लगा है उसको मेथिल समूह बोला जाता है। तो एल्किल समूह के कारण भी कुछ अभिक्रियाएं हो सकती हैं।
इसी प्रकार से देखिए इस CH3 को भी आप एल्किल समूह कहते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर जो एल्किल समूह पाया जाता है यह भी अपनी अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। या हो सकता है कि एल्किल और ये कार्बोनिल दोनों ही पार्टिसिपेट करें अभिक्रिया में। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ये कार्बोनिल समूह और एल्किल समूह दोनों भाग लेंगे, वही क्रिया आपकी थर्ड अभिक्रिया होगी कि एल्किल व कार्बोनिल समूह के कारण अभिक्रियाएं। तो इस प्रकार से रासायनिक गुण को हम 3 प्रकार की अभिक्रियाओं में डिक्टेट करेंगे, लेकिन कार्बोनिल समूह के कारण जो अभिक्रियाएं हैं दरअसल यही बहुत बड़ी होती हैं। ये कार्बोनिल समूह के कारण पाई जाने वाली अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होंगी? 3 प्रकार की। पहली चीज एल्डिहाइड और कीटोन की समान अभिक्रियाएं, एल्डिहाइड व कीटोन की एल्डिहाइड व कीटोन की समान अभिक्रियाएं सिमिलर रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। या ये हो सकता है कि केवल एल्डिहाइड की अभिक्रियाएं या ये हो सकता है कि केवल कीटोन की अभिक्रियाएं रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड ओनली, या ये हो सकता है कि रिएक्शंस ऑफ कीटोन ओनली। तो इस प्रकार से केवल कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाओं को भी हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कहने का मतलब कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों भाग लें। कहने का मतलब कि कार्बोनिल समूह की ऐसी अभिक्रिया जो एल्डिहाइड भी दर्शाएगा और कीटोन भी दर्शाएगा, अर्थात दोनों में कॉमन रिएक्शंस होंगे। या हो सकता है कि कार्बोनिल समूह के कारण एल्डिहाइड केवल कुछ विशेष अभिक्रिया को प्रदर्शित करता हो। इसी प्रकार से कार्बोनिल समूह के कारण केवल कीटोन कुछ अपनी विशेष अभिक्रियाओं को देता हो। तो ये हम आगे धीरे धीरे वीडियो में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल एल्डिहाइड व कीटोन की मैं बताने जा रहा हूँ समान अभिक्रिया, मतलब जो अभिक्रिया एल्डिहाइड भी देगा और कीटोन भी देगा। लेकिन क्यों देगा? क्योंकि उन दोनों के अंदर कौन सा ग्रुप मौजूद है? कार्बोनिल समूह मौजूद है। इसलिए बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो अभिक्रिया एल्डिहाइड भी देगा और कीटोन भी देगा। तो आइए हम चलते हैं इस अभिक्रिया पे और देखें एल्डिहाइड व कीटोन की समान अभिक्रियाएं। एल्डिहाइड व कीटोन की समान अभिक्रियाएं। एल्डिहाइड और कीटोन की जो समान अभिक्रियाएं हैं तो आप इसमें देखेंगे कि एल्डिहाइड व कीटोन की समान अभिक्रियाएं सिमिलर रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन की समान अभिक्रियाएं, मतलब ऐसी अभिक्रिया जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देंगे। अब ये अभिक्रिया भी कुल मिलाकर के 6 भागों में बांटी जा सकती है। पहली अभिक्रिया है नाभिक स्नेही योग अभिक्रिया।
नाभिक स्नेही योग अभिक्रिया, नाभिक स्नेही योग अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया होगी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया होगी इसमें ऑक्सीकरण, और चौथी अभिक्रिया होगी अपचयन। पांचवी अभिक्रिया इसमें ताप अपघटन होगा, ये भी अभिक्रिया पाई जाती है, ताप अपघटन। और चौथी लास्ट अभिक्रिया होगी अमोनिया के साथ अभिक्रिया, एक अपनी विशेष अभिक्रिया अमोनिया के साथ अभिक्रिया। तो हमारे कहने का मतलब अब ये हुआ कि एल्डिहाइड और कीटोन की जो समान अभिक्रियाएं हैं वे कितने प्रकार की हो सकती हैं? अधिकतम 6 प्रकार की। 6 से ज़्यादा कोई भी अभिक्रिया ऐसी नहीं होगी जो इसमें छूटेगी। अब इसको अंग्रेजी में कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। इसको कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसे कहा जाएगा ऑक्सीडेशन इंग्लिश में, इसे कहा जाएगा रिडक्शन, इसे कहा जाएगा पाइरोलिसिस, और इसे बोलेंगे रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया NH3। तो इस प्रकार से एल्डिहाइड व कीटोन की जो समान अभिक्रियाएं हैं वे दरअसल कितने प्रकार की हो गई? 6 प्रकार की। अब ये 6 प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं वो अपने सिलेबस में है। जैसे अब नाभिक स्नेही अभिक्रिया किसके किसके साथ दर्शाएगा, तो इनको जान लीजिए। HCl के साथ, दूसरा सोडियम बाईसल्फाइड के साथ, तीसरा RMgX के साथ यानी ग्रीनार्ड अभिकर्मक के साथ, और अगली अभिक्रिया इसमें रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया हो सकती है, रिफॉर्मेट्स की, रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया बड़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया। और नेक्स्ट अभिक्रिया हो सकती है इसमें एल्कोहल के साथ, एल्कोहल के साथ। तो 5 प्रकार की अभिक्रिया तो यही हो सकती है। 5 प्रकार की जो अभिक्रिया है वह नाभिक स्नेही अगर योगात्मक अभिक्रिया पढ़ना है तो ये 5 अभिक्रियाएं जो होंगी ये दरअसल इंक्लूड होंगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंतर्गत। यानी हम एल्डिहाइड कीटोन की क्रिया ये Cl से कराएंगे हाइड्रोसायनिक अम्ल से, तो मान लेना कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होगी। सोडियम बाईसल्फाइड के साथ अगर मैंने रिएक्शन कराया तो ये मान लेना कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है। और अगर कहीं मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराया तो ये होगा कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। या फिर रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया जो होगी वह भी किसके अंतर्गत आएगी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के। या फिर मैं अल्कोहल के साथ अगर रिएक्शन कराता हूँ तो वो अभिक्रिया भी कहलाएगी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। इसी प्रकार से जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी इसका भी बहुत लंबा क्षेत्र है। पहला नंबर, अगर मैं NH2OH के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो इसका मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, इसका नाम हाइड्रॉक्सिलअमीन। इसी प्रकार से अगर मैं NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 यानी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया मानी जाएगी। इसी प्रकार से अगर कहीं मैं C6H5NaH NH2 के साथ अभिक्रिया कराऊंगा तो फेनिल हाइड्रोजन इसको बोलते हैं, फेनिल हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्शन होगा वो भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। इसी प्रकार से 2,4-डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन के साथ अगर मैंने रिएक्शन कराया, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगा, 2,4-डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्शन अगर कहीं मैंने कराया
तो भी वो रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन होगा। इसी प्रकार से अगर कहीं मैंने रिएक्शन करा दिया सेमी कार्बेजाइड के साथ, सेमी कार्बेजाइड के साथ रिएक्शन कराया तो भी वो रिएक्शन प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। इसी प्रकार से मैं रिएक्शन करा सकता हूँ प्राथमिक अमीन के साथ, तो भी रिएक्शन वही होगा, प्राथमिक अमीन के साथ रिएक्शन कर सकता है ये, या फिर थायो एल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है ये, थायो एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा, या फिर ये आपका H2S के साथ रिएक्शन कर सकता है, के साथ रिएक्शन कर सकता है, या फिर आपका ये है रिएक्शन कर सकता है H2S के बाद PCl5 के साथ रिएक्शन कर सकता है, या फिर SOCl2 के साथ थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो कुल मिला करके जो इस प्रकार के रिएक्शन होंगे दरअसल वो किसके साथ होंगे, किस प्रकार के रिएक्शन कहलाएंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इन कंपाउंडों के नाम याद करना बहुत जरूरी है आगे चलने के लिए कि NH2OH को हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन, इसको कहते हैं हाइड्रोजन, ये है फेनिल हाइड्रोजन, इसका नाम लिखा ही गया है 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। सेमी कार्बेजाइड, प्राइमरी अमीन, थायो एल्कोहल H2S, और इधर PCl5 और थायोनिल क्लोराइड के साथ होने वाली अभिक्रियाएं प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाएंगी। जबकि नाभिक स्नेही योग अभिक्रिया किसके साथ होगी, हाइड्रोसायनिक अम्ल के साथ, या फिर सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, या फिर गिरनार्ड अभिकर्मक के साथ, या फिर रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया होगी, या फिर एल्कोहल के साथ होने वाली अभिक्रिया कहलाएगी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो इस प्रकार से अब हम कोशिश ये करेंगे कि इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा अभिक्रियाओं को निपटाया जा सके। तो फिलहाल ये स्टार्ट किया जाए नाभिक स्नेही योग अभिक्रिया। कम से कम अगर एक अभिक्रिया भी हो गई, कारण कि इतने के साथ रिएक्शन कराना है, HCl के साथ, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, गिरनार्ड अभिकर्मक के साथ, रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया, एल्कोहल के साथ, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि एक वीडियो के अंदर हो सकता है कि ये कंप्लीट किया जा सके। देखिए इसमें एक एक करके अभिक्रियाओं को, मान लीजिए इसमें हमने एल्डिहाइड और कीटोन लिया, चूंकि क्रिया तो दोनों करेंगे, दोनों क्रिया करने वाले हैं। मान लीजिए मैंने शुरुआत की कि HCl के साथ अभिक्रिया, पहली अभिक्रिया हम लेते हैं HCl के साथ, यहाँ लिख लीजिए कि HCl के साथ अभिक्रिया, HCl के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद HCl। अब इसमें हमें लेना पड़ेगा कोई एल्डिहाइड, मान लीजिए मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड O ले लिया, और ये आपका एसीटाइल्डिहाइड है, एसीटाइल्डिहाइड होगा। ये एसीटाइल्डिहाइड पर अगर कहीं मैंने HCl से रिएक्शन कराया, क्योंकि रिएक्शन अपना होने जा रहा है HCl से, और याद रखिए इसका नाम हाइड्रोसायनिक अम्ल है, हाइड्रोसायनिक अम्ल। वैसे आप हाइड्रोजन साइनाइड भी कर सकते हो, लेकिन इसका नाम जो फेमस है वो हाइड्रोसायनिक अम्ल है। अब जब ये दोनों आपस में जब क्रिया करेंगे, गर्म किए जाएंगे, तो पहली चीज़ तो ये हाइड्रोसायनिक अम्ल टूट जाएगा H+ में और CN- में। अब चूंकि कार्बोनिल समूह पे आ जाइए, और कार्बोनिल समूह में ऑक्सीजन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कंपेयर टू कार्बन, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इसकी ओर होगा, ये माइनस होगा, और एक कार्बन पर आंशिक धन आवेश लग गया। तो बहुत कन्फर्म है कि प्लस की ओर कौन जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल, यही है न्यूक्लियोफाइल। तो पहला अटैक जो करेगा अभिक्रिया में वो नाभिक स्नेही, रिएक्शन का नाम नाभिक स्नेही योग अभिक्रिया, होनी तो योग अभिक्रिया है, यानी H+ भी जुड़ेगा, Cl- भी जुड़ेगा, लेकिन पहले कौन जुड़ेगा, कार्बन के पास। कार्बन के पास जाने वाली प्रजाति जो होगी, स्पीसीज होगी, वो होगी न्यूक्लियोफाइल से जाएगा, अर्थात Cn-। तो इस प्रकार से CH3 CH के बाद इधर ये Cn लग जाएगा, और इधर आपके पास O के पास कौन जल चला गया, हाइड्रोजन, ये हो गया OH। इसको कहते हैं साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन बन जाता है। तो कंपाउंड का नाम याद रखें साइनोहाइड्रिन। इसी प्रकार से अब तो बहुत कन्फर्म है कि चूंकि ये अभिक्रिया दोनों प्रपोज करेंगे, तो आप इसको एसीटोन ले लें, एसीटोन ले करके
अगर वही क्रिया कराई जाए HCl से, हाइड्रोसायनिक अम्ल से, तो कन्फर्म है कि ये H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होगा। और इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन किसकी ओर होगा? ऑक्सीजन की ओर। तो ये हो जाएगा निगेटिव, ये हो जाएगा पोल पॉजिटिव। यानी कार्बोनिल ग्रुप आपका कैसा होता है? पोलर बाय नेचर। तो यहाँ पर सबसे पहले अटैक कौन करेगा? नाभिक स्नेही, चूंकि अभिक्रिया का नाम नाभिक स्नेही। अगर ये H प्लस अटैक पहले करता कार्बन के पास, तो अभिक्रिया का नाम नाभिक स्नेही न होकर के इलेक्ट्रॉन स्नेही होता। लेकिन अटैक पहले कौन करेगा? कार्बन पर, Cn। तो कंपाउंड क्या बना? CH3, ये हो गया CH3, यहाँ हो गया OH और यहाँ हो गया Cl। ये भी साइनोहाइड्रिन है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम एल्डिहाइड या कीटोन किसी की भी क्रिया ये Cl से कराएंगे तो साइनोहाइड्रिन बनेगा। अब नाम के लिए, अब एसिटाइलडिहाइड यहाँ है तो एसिटाइलडिहाइड साइनोहाइड्रिन लिख सकते हैं, एसिटाइलडिहाइड साइनोहाइड्रिन। और ये एसीटोन साइनोहाइड्रिन हो गया, एसीटोन साइनोहाइड्रिन हो जाएगा। तो कुल मिला करके जो साइनाइड या Cl से रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये साइनोहाइड्रिन बनते हैं। अब साइनोहाइड्रिन का अपचयन भी होता है और साइनोहाइड्रिन का जल अपघटन भी होता है, जो आगे चल करके ये सब चीज़ें कहाँ बताई जाएगी? जब आपको पढ़ाया जाएगा नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। चूंकि इसमें नाइट्रोजन इन्वॉल्व है, तो अभी अपना अगला चैप्टर होगा नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। उसमें इसके अपचयन भी बताए जाएंगे और जल अपघटन भी बताए जाएंगे, इसलिए परेशान होना नहीं है। चलिए सोडियम बाईसल्फाइड के साथ रिएक्शन करके देखते हैं। अब यहाँ पर केवल ये चेंज होगा, HCl नहीं रहेगा। अब इसकी जगह पर हो गया NaHSO3, सोडियम बाईसल्फाइड। इसमें ध्यान दें कि H पर तो प्लस लगता है और SO3 Na पर टोटल क्या लग जाएगा? माइनस लग जाता है। तो प्रजाति वही होगी प्लस माइनस की ओर। अब माइनस वाला तो जो जाएगा वो कार्बन के पास जाएगा, तो यहाँ कंपाउंड हो जाएगा SO3Na, SO3Na। अभी कंपाउंड का नाम हो गया एसिटाइलडिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड, सोडियम बाईसल्फाइड नामक यौगिक बन जाएगा। और यहाँ पर अगर वही रिएक्शन कराया जाए सोडियम बाईसल्फाइड लेकर के, तो NaHSO3 के साथ H प्लस होगा, शेष पर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर कंपाउंड में आपका फिर SO3Na लग जाएगा, केवल इतना डिफरेंस होगा। अब एसीटोन सोडियम बाईसल्फाइड कहलाएगा। ये क्रिस्टलीय यौगिक होते हैं, बाईसल्फाइड ये क्रिस्टलीय कंपाउंड्स हैं। इस प्रकार से अब आगे अगर कहीं मैं RMgX हमारे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से रिएक्शन कराता हूँ, तो रिएक्शन थोड़ा सा लंबा होगा, और उसके लिए हम इस प्रकार से एसिटाइलडिहाइड और कीटोन चूंकि अभिक्रिया तो दोनों करेंगे। अब इसलिए मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर ले लिया CH3MgBr, यह है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अगर रिएक्शन कराया जाएगा तो ये माइनस होता है और मैग्नीशियम के कारण ये पॉजिटिव पोल हो जाता है। तो कौन किसकी तरफ जुड़ेगा? पहले तो एक योगात्मक यौगिक बन जाएगा। यहाँ कंपाउंड बन गया CH3, यहाँ हो गया CH, यहाँ पर आ गया CH3, ये हो गया O, ये हो गया Mg, यहाँ हो गया Br। तो ये पहले योगात्मक यौगिक बन गया। योगात्मक यौगिक अगर बन जाएगा तो इस पर आसानी से जल अपघटन किया जा सकता है। जल अपघटन यानी जल से क्रिया करा दे। तो जब जल से क्रिया करा देंगे तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, जल का H O के पास और OH Mg के पास। तो कंपाउंड कौन सा बन गया? ये CH3, इधर हो गया H, यहाँ हो गया CH3, ये हो गया OH और यहाँ हो गया MgOH-Br। एक बेसिक साल्ट बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्सिल ब्रोमाइड। और ये आपका जो कंपाउंड बना, ये कैसा एल्कोहल है? 2 डिग्री एल्कोहल। इसको कहते हैं हम लोग 2 डिग्री एल्कोहल। तो याद रहे कि अगर एसिटाइलडिहाइड की क्रिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराई जाएगी तो 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। इसी प्रकार से अगर कहीं मैं यहाँ पर ये रिएक्शन करा देता CH3MgBr, उसी प्रकार से अगर ये रिएक्शन होता तो स्टार्टिंग में क्या होगा? ये स्टार्टिंग में ये होता कि ये पूरा पोर्शन प्लस वाला होता, ये माइनस वाला होता, तो माइनस वाला प्लस की ओर जाएगा, प्लस वाला माइनस की ओर। तो कंपाउंड अपने पास बन जाता इधर इस प्रकार से। देखिए CH3, यहाँ हो गया CH3,
ये हो जाएगा O, इधर हो गया MgBr, क्योंकि एक योगात्मक यौगिक बन गया। और आगे चल के आगे हम इसका जल अपघटन करा देते हैं जल से क्रिया, अर्थात इस पर वाटर फिल्ड कर देते हैं। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से H चला गया और इसके पास OH आ गया, तो कंपाउंड जो बनेगा वो कंपाउंड कौन सा हुआ, CH3, इधर हो गया C, यहाँ हुआ CH3, यहाँ पर भी हुआ CH3, ये हो गया OH, यानी 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। तो याद रहे कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया, बाकी तो कंपाउंड वो MgOHBr निकलेगा ही, MgOHBr जो है वो बेसिक साल्ट बन करके यहाँ से रिलीज हो जाएगा। यह आपका कंपाउंड मिला 3 डिग्री अल्कोहल, यहाँ क्या मिला 2 डिग्री अल्कोहल। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से होगी, इस प्रकार से हमें कंपाउंड मिलेंगे। आगे जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया होगी वो होगी रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया। अब रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया में देखें, बहुत इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है ये, क्योंकि साइंटिस्ट के नाम की जो अभिक्रियाएं होती हैं वो वास्तव में रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया, जितने भी वैज्ञानिक के नाम की अभिक्रियाएं हैं दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये इसको रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होगा, रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया में हम वही एल्डिहाइड और कीटोन लेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, हमने मान लो एसिटाइलडिहाइड ले लिया। अब एसिटाइलडिहाइड पर जो क्रिया करेगा तो पहली चीज़ तो जिंक धातु होगी, और उसके बाद इसमें अल्फा हेलो एस्टर से क्रिया कराई जाती है, यानी BrCH2COO C2H5। अब इसको, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा पर ये ब्रोमो, यानी अल्फा ब्रोमो एस्टर होगा, और ये क्रिया ईथर की प्रेजेंस में कराई जाती है। तो जब ईथर की प्रेजेंस में ये क्रिया होगी तो फिर बनेगा क्या, अब बनना वही है कि Zn के साथ अल्फा हाइड्रोजन आ जाता है तो ये पॉजिटिव पोल हो जाता है, ये वाला शेष पोर्शन जो होगा ये निगेटिव हो जाता है। यहाँ तो आप जानते हैं निगेटिव होगा और कार्बन धनावेशित, यानी एक योगात्मक अभिक्रिया प्रारंभ में होगी। और योगात्मक अभिक्रिया में कंपाउंड कौन सा बना, CH3CH, इधर हो गया O, ZnBr आ जाएगा इस पर, और यहाँ हो गया CH2COO C2H5। इस प्रकार से एक ऐसा कंपाउंड बन गया जिसको हम योगात्मक उत्पाद कहते हैं, एडिशन प्रोडक्ट कहते हैं। अब एडिशन प्रोडक्ट पर क्या करना है कि अम्ल की प्रेजेंस में जल अपघटन करा दीजिए, 2HOH माने जल के कितने मॉलिक्यूल्स लिए गए, 2 मॉलिक्यूल्स ले लीजिए। कारण कि यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक OH यहाँ आएगा बीच में यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से ये C2H5 निकलेगा, एक OH यहाँ आ जाएगा। अब जो 2 H बचे यहाँ पर, वो एक H यहाँ कर लीजिए, एक H आगे कर लीजिए, तो कंपाउंड जो बन गया CH3CH, इधर CH2COOH ये बन गया, इधर OH हो गया, ये आपका कंपाउंड बन गया। और इसके बाद जो निकला इसमें से वो होगा ZnOHBr निकल गया, और साथ साथ इसमें एथिल अल्कोहल बाहर हो जाएगा, C2H5OH, यानी ये एथिल अल्कोहल यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो मेन कंपाउंड अपना तो ये हुआ जल अपघटन के उपरांत। लेकिन इस कंपाउंड को नाम क्या है इसका, एक कार्बन ये ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, तो बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनोइक एसिड बन जाएगी, इसका नाम बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनोइक। और इसको जब हम गर्म करेंगे तो गर्म करने पर देखिए कि इसका OH और यहाँ पर ये अल्फा हाइड्रोजन का एक H, OH और H के संयोग से निकलने वाला कंपाउंड हो जाएगा, जल निकल जाएगा, और जो कंपाउंड बना अपने पास वो होगा CH3CH डबल बॉन्ड CH COOH, अर्थात क्रोटोनिक अम्ल। क्रोटोनिक अम्ल जो बन जाएगी वो वास्तव में ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, इसको कहते हैं अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल, असंतृप्त अम्ल बन जाएगी। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड का फॉर्मेशन होगा। जिस प्रकार से विक्रिया मैंने एसिटाइलडिहाइड में कराई है, रिफॉर्मेट्स की विक्रिया में इसमें जिंक धातु लेना पड़ेगा, और आपके पास एक
अल्फा हाइड्रोएस्टर होना चाहिए और ये क्रिया किसकी प्रेजेंस में कराई जाएगी? ईथर की प्रेजेंस में। तो ये प्रारंभ में क्या बनेगा? योगात्मक यौगिक, जिस पर हम अम्ल की उपस्थिति में क्या कराएंगे? जल अपघटन कराएंगे। तो बीटा हाइड्रॉक्सी कोई एसिड बनेगी, जिसको हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे, तो हमें मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, मीन्स क्रोटोनिक एसिड फॉर्म होगी। इसी प्रकार से केवल हमको H की जगह पर क्या कर देना है? CH3 कर देना है, तो ये कीटोन हो जाएगा। अब ये क्रिया आपकी एसीटोन हो गया। बाकी सारी चीज़ें वही होंगी, केवल आपको चेंज करना है कि H की जगह मैंने CH3 कर दिया और यहाँ पर भी H की जगह क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। बाकी कंपाउंड वही बनेंगे और यहाँ H की जगह पर अब निकल करके क्या हो जाएगा? यहाँ पर CH3 हो गया। जो परिवर्तन किया गया वो यही था। बाकी अब कीटोन लेने पर जो है रिफॉर्मेट्स की विक्रिया में ये कंपाउंड बन जाएगा, लेकिन अभी क्रोटोनिक एसिड नहीं होगा। मतलब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड तो है, लेकिन वो क्रोटोनिक अम्ल नहीं होगी। तो एसीटोन लेने पर ये कंपाउंड बनेगा, यानी बनना उसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड ही है। अब आइए चलते हैं अल्कोहल के साथ रिएक्शन देखते हैं कि अगर एल्डिहाइड और कीटोन हमारी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगी तो कैसा है, क्या बनेगा और कैसे रिएक्शन करेगी। जैसे मान लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड O, ये एसीटैल्डिहाइड है और एसीटैल्डिहाइड पर अगर रिएक्शन हमने C2H5OH से करा दिया, अर्थात एथिल अल्कोहल से अगर रिएक्शन किया गया और ये रिएक्शन शुष्क HCl की प्रेजेंस में कराया जाता है। शुष्क HCl की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगा तो कंफर्म है कि पाई बॉन्ड का विस्थापन होगा, डिस्प्लेसमेंट ए नेगेटिव पोल ए पॉजिटिव पोल, और यहाँ पर देखिए ये प्लस हो जाएगा, शेष पोर्शन नेगेटिव। तो कहीं एथाक्सी जाएगा, इतना पोर्शन को हम एथाक्सी कहेंगे, और कहीं पर H प्लस कहाँ जाएगा? O के पास, और एथाक्सी ग्रुप कहाँ जाएगा? C के पास। तो एक योगात्मक यौगिक जो बनेगा वो होगा CH3, इधर हुआ H, यहाँ पर O CH3 बन जाएगा, OCH C2H5, और इधर हो गया OH। यानी इसको कहते हैं हेमी एसिटल नामक एक यौगिक बन जाएगा। और अगर हेमी एसिटल पर उसी HCl के प्रभाव में अगर हम एक मॉलिक्यूल्स की और क्रिया करा दें, एक एथिल अल्कोहल की और रिएक्शन करा दें, तो फिर यहाँ से ये पोर्शन OH और ये पोर्शन H, OH और H के संयोग से क्या निकल जाएगा? जल। और अगर जल निकल गया तो ये C2H5O यानी एथाक्सी ग्रुप जाके OH के बदले में लग जाएगा। कंपाउंड हो गया CH3 CH, इधर हो गया OC2H5 और इधर भी हो गया OC2H5। इस प्रकार से जो ये कंपाउंड देख रहे हैं इसको हम एसीटल कहते हैं, एसीटल। तो इधर हेमी एसिटल कब बनेगा? जब एथिल अल्कोहल की कम मात्रा होगी। और एसीटल कब बनेगा? जब एथिल अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होगी। इस प्रकार से आपने देखा कि नाभिक स्नेही योग अभिक्रिया से हमारा मतलब था कि केवल निगेटिव जो प्रजाति है इतने को ही हम लोग कहते हैं C2H5O- को ही न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। और न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो इसका मतलब कि वो अभिक्रिया नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया हो।